इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, then a number of form a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर a और b हमारे दो रियल नंबर हैं तो अ नंबर अगर वो कुछ इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b, तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 + 2i -1 + 3i 0 + 2i i + 0i। देखिए मैं यहाँ आई मतलब बोलने में आसानी इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये आई जो है ये आयोटा है। ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कुछ इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। मान लीजिए z = AB, लेट z = AB एक क्वांटिटी है, तो दिस a इज रियल पार्ट ऑफ z, और हम इसे REZ भी लिख सकते हैं। ठीक, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसे हम IMZ कुछ इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 - 3/2 आयोटा लिखा हुआ है, तो दिस 2/3 इज रियल पार्ट ऑफ z एंड -2 3/2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर z के इक्वल है। ठीक, और हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक, एक कुछ नोट्स लिख लें, 2 नोट पॉइंट। एक अ कॉम्प्लेक्स नंबर is purely real if imaginary part is equal to 0। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, एंड इज प्योरली इमेजिनरी if its real part is equal to 0। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होने के लिए उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना जरूरी है, और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए उसका रियल पार्ट होना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, let Z1 and Z2 be two complex number, and Z1 = A1 plus IB1 and Z2 = A2 plus IB2। ठीक, और हम कह रहे हैं कि Z1 = Z2 है। इफ Z1 = Z2, then A1 = A2 and B1 = B2। इसका मतलब क्या?
मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक, आगे हम एक पॉइंट के बारे में और जानेंगे, इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड। इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो आयोटा है ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है और ना ही ये जीरो है। इसका मतलब i प्लस 4 प्लस 3i लेस देन 2 प्लस 4i, ये एक मीनिंग लेस बात होगी। ठीक, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, और जीरो इज प्योरली रियल एंड इमेजिनरी। और एक बात और बता दूं, इफ z इक्वल टू ज़ीरो, अगर z ज़ीरो है तो z प्लस आई वाई इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमने मान लिया z ये है तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू माइनस वाई, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। ये मतलब ये मीनिंगलेस बात है एक तरह से। ठीक, जबकि अगर हम x प्लस वाई ज़ीरो लें तो x इक्वल टू माइनस वाई या x इक्वल टू वाई, ये हो सकता है, बट x इक्वल टू माइनस आई वाई, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।